बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान साहब ने इतनी मुश्किलों से, इतने तशद्दुद के बाद, इतनी ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग, शहादतें भी हुई, उसके बावजूद इस्लामाबाद पहुँचे और फिर अचानक क्यों उन्होंने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये क्या बात हुई और सिर्फ एक ही रात में उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुबह होते ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इसकी वजूहात क्या हैं? और बहुत से लोग इस पर बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी जो असल बात है वो तो सिर्फ कुछ अहम लीडर्स को ही पता है, कोई बैकडोर पे कुछ राब्ते हुए हैं, कोई यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, ये सब बातें हो रही हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर इमरान खान साहब ने 6 दिन की बात क्यों की। इमरान खान साहब ने जो कौम से बात की है वो ये है कि 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 6 दिन तक अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, यानी जून का उन्होंने कह दिया है और जून में तकरीबन अब चंद दिन बाकी हैं, तो जून में इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाते तो फिर दोबारा मैं आऊँगा और पूरी कौम को लेकर निकलूँगा और दोबारा इस्लामाबाद पहुँचूँगा। अब इसकी क्या वजह है? 6 दिन की बड़ी अब अहमियत हो गई है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं 2-3 दिन में बड़े फैसले होकर रहेंगे। 2-3 दिन है। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने जो टेलीविज़न पर आखिरी इंटरव्यू दिया है इस लॉन्ग मार्च से पहले, वो अरशद शरीफ साहब को दिया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि मुझसे इतनी दफ़ा धोखा हो चुका है, इतनी दफ़ा धोखा हो चुका कि जी करते हैं। अच्छा, मुझे तो पिछली गर्मियों से पता था कि साजिश हो रही है, लेकिन बस मैं अब क्या कहूँ, कभी वक्त आएगा या सुप्रीम कोर्ट में जब जुडिशल कमीशन अगर बना इस बैरूनी साजिश का तो फिर हर चीज़ सामने आएगी कि क्या होता रहा। तो मुझे इतनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें कही गई हैं, मैंने तो 20 का बहुत अरसे से कह दिया हुआ था, लेकिन फिर मैंने 2 दिन और दिए, लेकिन फिर मुझे लगा और मैंने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब 25 तारीख की बड़ी अहमियत है कि इसी दिन IMF से मुज़ाकरात के हवाले से भी हतमी खबर आई। अब आप देखें, इस पर अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट कह लें, एक कॉलम, उन्होंने खबर सारा कुछ बता दिया है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि जी 20 तारीख को शहबाज शरीफ को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया गया था। नवाज शरीफ ने यह कह दिया था कि जी 20 को अब हर सूरत हुकूमत ख़त्म करें, निकलें यहाँ से, क्योंकि वैसे भी बात बनती नज़र नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, मसाइल हैं और पहले दिन से ही नवाज शरीफ इस हक़ में नहीं थे, जरदारी साहब का बोझ था। लेकिन अब मसला ये हुआ कि सालिस का किरदार अदा किया जा रहा है। जो इस वक्त गैर जानिबदार इदारे हैं, कौल अंसार अब्बासी साहब के, गैर जानिबदार इदारे वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब, इनकी जमात और हुकूमती इत्तेहाद ये मिल बैठे और मामलात ये हल करें। और 25 तारीख तक नवाज शरीफ को पैगाम दिया गया कि 25 तारीख तक रुक जाएं, IMF से मुज़ाकरात किसी तरफ बैठ जाएं, क्योंकि वरना मुल्क मुआशी तबाही की तरफ चला जाएगा। अब जो अंसार अब्बासी साहब की बकौल जो गैर जानिबदार इस वक्त इदारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम के लिए या पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, जो मुआशी तबाही हो सकती है उसको बचाने के लिए कहा कि जी ये हुकूमत जो इस वक्त मखलूत हुकूमत है, कम अज़ कम IMF से मुज़ाकरात तो आगे बढ़ाए, क्योंकि मखलूत हुकूमत पता नहीं ये तो शायद कर ले, लेकिन जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसके लिए मुश्किल हो जाए, आगे कुछ मामला तो तय कर लें। तो अगर आप देखें IMF की तरफ से क्या कहा गया है, उन्होंने कहा पेशरफ्त हुई है, कुछ स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, शरह सूद बढ़ाई है, इस तरह के काम किए हैं। अब जहाँ तक बात है बजट की, उन्होंने कहा कि जी उसके हवाले से भी बात हुई है, लेकिन जब तक सब्सिडी वापस नहीं होती, यानी अगली किस्त, यानी प्रोग्राम उन्होंने बिल्कुल ख़त्म नहीं किया और वो ये कह रहे हैं कि जी पेट्रोल पर सब्सिडी वापस लेंगे तो ही फिर अगली किस्त मिलेगी। अब यहाँ तक मौजूदा हुकूमत ने मामला तय कर लिया है। तो लगता ये है कि अब इमरान खान साहब को ये यकीन दिला दिया गया है, ज़ाहिर है कि इसमें बहुत अहम लोग शामिल होंगे कि जी मामलात और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ तो खुद असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जा रहे थे। और अब ये 25 तारीख भी गुजर गई, IMF से भी मुज़ाकरात हो गए। अब केयर टेकर सेटअप जो है वो सब्सिडी ख़त्म कर देगा, क्योंकि नून लीग ने इतनी महंगाई करवा दी, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये तो इसके बावजूद नहीं मामला संभाल सके, तो अब पेट्रोल और डीजल महंगा करेंगे तो फिर तो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, रही सही कसर भी निकल जाएगी, बिल्कुल ही नून लीग बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए अब ये तो करना नहीं चाह रहे सब्सिडी ख़त्म और केयर टेकर सेटअप पर ही डालेंगे। तो लिहाजा अब जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं इदारे, वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई फ़ैसला नहीं करना, हम बीच में नहीं आएंगे, सिर्फ ये है कि दोनों बैठें, मुल्क की खातिर बैठें। और ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब असम्बलियों में वापस आएँ ताकि केयर टेकर सेटअप के हवाले से बातचीत हो सके।
अब इसी दौरान जनाब इतनी जल्दी पड़ी हुई है मौजूदा हुकूमत को अपनी जान बचाने के लिए कि आप देखिए फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला खत्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक वापस ले लिया, नैब के हवाले से तरामीम भी तेजी से, यानी इतनी तेजी से काम करें जैसे पता नहीं कितना कम वक्त रह गया, यानी आज ही सारा कुछ कर लें, कल भी पता है नहीं कि क्या हो जाए। उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अंसार अब्बास साहब की खबर मैंने आपको बता दी है कि क्या चल रहा है कि जी बैठे हैं, और इसमें पहले भी मुज़ाकरात हो चुके हैं और उसमें असद उमर, परवेज़ खटक थे और गालिबन असद कैसर, इस तरह से मखलूत हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोग थे, लेकिन पहला दौर नाकाम रहा है। अभी मज़ीद दौर होंगे और देखते हैं क्या होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के आप देख रहे हैं कि अहकामात से भी लग रहा है कि जैसे मामलात कुछ सुलझ जाएं, इसकी कोशिश हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास स्ट्रीट पावर भी है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर जमात तहरीक इंसाफ बनकर आई है, इसलिए कि इतने तशद्दुद के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। तो आप सोचिए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई इस तरह से जबर और तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तो अगली दफ़ा फिर क्या होगा, कितने लोग आएंगे, अब हर दफ़ा क्या इस तरह कंटेनर लगाए जाएंगे, ये सब कुछ किया जाएगा। तो हुकूमत बड़ी कमज़ोर हो गई है। और मैं आपको एक और ख़बर बता दूँ कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने अपने वोटर्स को मायूस नहीं किया, जो उन्होंने कहा, इतने बड़े बड़े जलसे भी किए, फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया, हालांकि उनको यकीन दहानी करवाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने एतबार नहीं किया। अब कुछ और बड़ा काम हुआ है, तो ये 25 तारीख इसलिए बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। अगर अव्वल तो इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अब लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट है और लग यही रहा है कि अब वरना इमरान खान साहब यहीं बैठ जाते, अगर दोबारा लॉन्ग मार्च की नौबत आनी थी तो इन्हीं के साथ बैठ जाते और बाकी लोग भी आते चले जाते। अब जब इतने लोग पहुंच गए हैं, कब तक हुकूमत रुकावटें रख सकती थी। इतनी शेलिंग बच्चों ने, औरतों ने बर्दाश्त की है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं देखा गया, इतनी शेलिंग हुई, तो अब वो यहाँ बैठ जाते। लेकिन एक और बात भी हुई है कि यही नहीं है कि जी यकीन दहानी है, ये ज़ाहिर है मैंने सर्च किया कि बहुत मजबूत यकीन दहानियाँ होंगी, लेकिन एक और मामला भी है, और वो ये मामला है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके 4 वोट हैं, 2 वोटों की सिर्फ अक्सरियत है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास, जिसकी वजह से वो वज़ीर आज़म है, 4 उनमें से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वोट हैं। और अब जाम कमाल साहब ने, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ट्विटर पर यह कह दिया है कि जनाब अदम इत्मीनाद में पीडीएम जमातें अपने वादे पूरे करें बलूचिस्तान अवामी पार्टी से, यानी जो मौजूदा वज़ीर आला है बलूचिस्तान, जो कि जाम कमाल को हटाकर बने थे, उनको हटाने में हमारे साथ ताउन किया जाए। अब हुआ यह है कि एक मीटिंग हुई है और उसमें तय पाया है कि अगर वो वादे, यानी मौजूदा बलूचिस्तान के वज़ीर आला को नहीं हटाया जाता और उसमें मदद नहीं करती पीडीएम, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, जितनी भी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान जो भी हैं, तो फिर हम अलहदा हो जाएंगे हुकूमत से, यानी 4 अपने वोट हम वापस ले लेंगे। तो फिर क्या होगा, मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी शहबाज शरीफ के पास, लोटे वैसे ही वोट नहीं डाल सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से फैसला आ चुका है, तो लिहाजा ये हुकूमत तो फिर फारिग हो जाएगी, क्योंकि इनके पास बचेगा ही कुछ नहीं, और तब तो ये तो मामला है ही। लेकिन अगर ये एक समझे फेस सेविंग चाहते हैं, तो इसलिए अभी उनको एक फेस सेविंग इमरान खान ने दी है कि भाई यहाँ बैठे होंगे तो लगेगा कि इमरान खान की वजह से हो गया, चलें आप चले जाएं, हम खुद ही जा रहे हैं। नवाज शरीफ का मैंने आपको बता दिया, अंसार अब्बासी साहब ने कहा है, और वरना बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाला तो मामला वैसे ही नज़र आ रहा है। एमक्यूएम भी किसी वक्त भी छोड़ सकती है, वो देख रही है कि कराची में किस तरह से लोग निकले हैं और उनका वोट बैंक कितना मुतासर हो रहा है। तो सारी जमातें परेशान हैं, पहले ही सारे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मरियम निकलना चाह रही हैं, नवाज शरीफ निकलना चाह रहे हैं। ये तो उनको अब रोका गया है कि अच्छा अब आपने तबाही कर ही दी है इतनी, तो मजीद तबाही ना करें, IMF से तो मामला एक दफ़ा तय हो जाए, बाकी डिसीजन जो है इस हद तक ले जाएं कि जो केयरटेकर सेटअप हो वो फिर बाकी फैसले लेने काबिल हो। क्योंकि कुछ ऐसे मामला होते हैं कि जिनमें केयरटेकर सेटअप के साथ IMF बैठा ही गई नहीं, वो कहेगा कि जनाब आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो अब मैंडेट जिनका कहा गया कि जी ये मौजूदा हुकूमत है, वो फैसले कर दे, वो कर दिए गए। अब सिर्फ एक शर्त रह गई थी कि जी सब्सिडीज आपने खत्म करनी है बिजली पर और पेट्रोल वगैरह पर, वो केयरटेकर सेटअप कर देगा। अब केयरटेकर सेटअप के हवाले से कि ऐसा केयरटेकर सेटअप आ जाए जिस पर यानी इमरान खान साहब भी मुत्तफिक हों, यानी एक तरफ अकेला कप्तान है, दूसरी तरफ 16 जमातें हैं, तो अब ये देखना ये है कि कितना इसमें वक्त लगता है। 6 दिन का इमरान खान ने अल्टीमेटम दिया है, उम्मीद यही है कि इसके अंदर मामला तय हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।